हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को देखें। 3 पॉइंट्स में हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट है इन, ऑन, एट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन, ऑन, एट, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, ईच, एवरी, सम, ऑल, एनी, वन प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। यहां पे आप देख सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा इन, ऑन, एट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, ईच, एवरी, सम, ऑल, एनी, वन एंड द लाइक। तो इन 3 पॉइंट्स में आपको क्या देखना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है ये सही है, दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट गलत है, और जो थर्ड वाला पॉइंट है ये फिर से सही है। क्या आपको इतना से, बस इतना ही बोलने से ये 3 पॉइंट समझ में आए? अगर नहीं आए तो चलो समझते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट को कैसे यूज करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते क्या हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में देखते हैं हम लोग, जैसे कि नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। नेक्स्ट नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ डे की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा भी और भी होते हैं पार्ट्स ऑफ डे, जैसे कि डॉन, डस्क, नाइट, नून, ये सभी पार्ट्स ऑफ डे होते हैं। सनराइज, सन अप। नेक्स्ट हमारा है ईयर्स, जैसे कि 2010, 1945, 1869 एंड द लाइक। तो ये सभी है हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि यही टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनके अलावा भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में, और ये जो देख रहे हो आप सब यहां पर, इन सभी के साथ हम लोग जो है यूज करके देखेंगे कि भाई इन सभी के रहते हुए और प्रेपोजिशन का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पॉइंट्स की। पहला जो पॉइंट है इन, ऑन, एट, इन सभी पॉइंट्स के बाद देखो यहां पे मैंने लिखा है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स तो मैंने ऊपर बताया है, इसके पहले बताया है, तो आप उसे एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल है इस पॉइंट के साथ, आप देख सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल है ही विल कम ऑन मंडे। तो देखो जो मंडे है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और इसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज किए हैं, जो कि सही है। नेम ऑफ डेज के साथ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके साथ ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जैक गेट्स अप एट 6 o'clock। देखो जो क्लॉक टाइम होता है 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो इसके साथ हम एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहां पर यह भी सही है। ठीक है। अब देखो यहां पर ओ क्लॉक जो लिखा हुआ है इसका भी मतलब थोड़ा जान लो। ओ क्लॉक जो होता है ये ऑफ क्लॉक का शॉर्टकट होता है, जिसको हम ओ क्लॉक पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा देयर वाज नो पार्टी इन द इवनिंग। अब देखो द इवनिंग के पहले हमने इन प्रेपोजिशन का यूज किया है। इसके लिए रूल है कि जो क्या कहते हैं लॉन्ग पार्ट ऑफ डे होते हैं ना, उसके पहले हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। तो कहना ये चाहते हैं कि इन सभी पे मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां पे क्लिक करके आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आई विल बी देयर इन जनवरी। अब देखो जनवरी नेम ऑफ मंथ है, तो नेम ऑफ मंथ्स के लिए हम इन का यूज करते हैं इनके पहले। चलो सही है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 5 है ही प्लेज फुटबॉल ऑन संडे। जैसा कि मैंने पहले बताया है नेम ऑफ डेज के पहले ऑन का यूज करते हैं, और ये भी सही है। तो कुल मिला के ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं ये सही है। कहना ये चाहते हैं कि आप इन,
ऑन, एट, इनका यूज आप टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले आप कर सकते हो, ये सही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन, ऑन, एट। अब इन सब के साथ यहां पर लगा हुआ है नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, और फिर हमारा आता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब देखो ऐसा कुछ, अगर ऐसा कोई ऑर्डर मिले आपको तो फिर ये गलत है। मतलब कहना चाहते हैं फिर से कि अगर आपके सेंटेंस में इन हो, ऑन हो, एट हो और इसके बाद नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, इनमें से कोई हो और तब फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, तो ऐसा ऑर्डर गलत होता है, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग सेंटेंस में। सबसे पहला सेंटेंस है ही विल कम ऑन नेक्स्ट मंडे। देखो यहां पर वही सीक्वेंस लागू हो रहा है, ऑन, नेक्स्ट, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, मंडे लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है। अब इसका सही कैसे हो सकता है? सही करना है तो हमें इसमें से ऑन को डिलीट करना होगा, तो जाके ये सही होगा। जैसे he will come next Monday, और अब ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा जॉन विल सबमिट द प्रोजेक्ट एट नेक्स्ट टाइम। इस सेंटेंस, ये भी सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि हमने नेक्स्ट प्लस टाइम के पहले हमने एट का यूज किया है और ये गलत है। अगर हम इसे क्रॉस कर दें, एट को डिलीट कर दें, तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा है नंबर 3, दे प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे। अब इसमें भी देखो आप, ऑन लगा है, फिर एवरी लगा है, फिर संडे लगा है, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस क्या है? गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे? इस तरह के सेंटेंस में हम ऑन को डिलीट कर देंगे और अब हमारा सेंटेंस होगा दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे, और इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या है नंबर 4, वी रेंटेड अ विला इन लास्ट मंथ। इसमें भी आप देखो इन, ऑन, एट, इसके बाद हमें नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट का यूज नहीं करना चाहिए। तो देखो यहां पे फिर भी मैंने कर दिया, तो फिर ये क्या है? गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको डिलीट कर देंगे और अब हमारा सही सेंटेंस होगा वी रेंटेड अ विला लास्ट मंथ, और अब हमारा ये सेंटेंस सही है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। अगर आपका प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट हो और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट और फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज करते हो तो फिर वो सीक्वेंस क्या होगा? गलत होगा। आपको याद रखना है। तो आपको इस तरह के सिचुएशन में क्या करना है कि इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, इन तीनों को आपको डिलीट कर देना है और फिर आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है इन, ऑन, एट, इसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लगा हो और उसके बाद आपको मिले नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, ईच, एवरी, सम, ऑल, एनी, वन एंड द लाइक। एंड द लाइक का मतलब होता है एटसेट्रा। ETC को भी हम क्या कहते हैं? एंड द लाइक कहते हैं। ये आपको भी याद रखना है। अब देखो कहना यह है कि अगर इन, ऑन, एट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, ईच, एवरी, सम, ऑल, एनी, वन, इनमें से कोई लगा हो तो हमारा सीक्वेंस सही होता है। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ही विल कम ऑन मंडे नेक्स्ट। देखो यहां पे प्रेपोजिशन है, फिर आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, वर्ड है और फिर नेक्स्ट लगा है। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो ऑर्डर है ये करेक्ट है, बढ़िया है ये। नेक्स्ट है हमारा दे प्लेड फुटबॉल ऑन मंडे लास्ट। ऑन लास्ट मंडे होता तो फिर गलत होता। अगर हम यहां पे कर दिए हैं मंडे लास्ट, इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस सही है, ये ऑर्डर सही है और फिर हमारा ये पूरा सेंटेंस भी सही है। दे प्लेड फुटबॉल ऑन मंडे लास्ट, ये वाला अब जाके सही हुआ। अगर आप इसे ऑन लास्ट मंडे अगर आप लिखते तो फिर ये आपके लिए गलत होता। ये ऑर्डर गलत है। ऑन के बाद आप ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट को इसके बाद कर देंगे और अब जाके सही हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा।
तो देखो इस तरह से हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है, ही कम हियर इन, सॉरी यहां पे होगा कम्स, क्या होगा कम्स, सो ही कम्स हियर इन जनवरी एवरी ईयर। अब देखो यहां पे प्रेपोजिशन है, फिर आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और फिर एवरी लगा हुआ है। हालांकि ये एवरी ईयर के लिए लगाया गया है न कि जनवरी के लिए, लेकिन यहां पर हमारा ऑर्डर भी सही है, इन प्रेपोजिशन है, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और फिर आपका एवरी लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर सही है और इस तरह से पूरा का पूरा ये सेंटेंस भी सही है। उम्मीद है आपको ये सभी रूल समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।